बेटा हम लोग जो है आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 17, डाटा हैंडलिंग। ओके, ये चैप्टर जो है बहुत ही इजी है। सो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से कुछ स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करूँगी, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द चैप्टर। ओके, सो सबसे पहले जो है डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। डाटा हैंडलिंग मीन्स है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है कि जो भी हम कलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करते हैं एग्जांपल आप लोगों की अटेंडेंस, तो अब जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो क्या है, एक डाटा हैंडलिंग हमारे पास जो क्या है डाटा हैंडल करने का वे है कि हम लोग जो है बच्चों की अटेंडेंस या प्रेजेंस जो है हम लोग कैसे कलेक्शन उनकी करते हैं। सो डाटा हैंडलिंग इज़ द सेम थिंग कि हम लोग किसी भी डाटा को जो है कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज द डाटा हैंडलिंग। ओके, सो इसकी जो फर्स्ट टर्म है इससे रिलेटेड, दैट इज़ द डाटा। डाटा मीन्स होता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स टू बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन या पर्पस, कि किसी भी काम के लिए जो हम लोग डाटा जो है या फिर कोई भी जो है फैक्ट्स की कलेक्शन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डाटा, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ऑन एनी इंफॉर्मेशन फॉर एनीथिंग, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। सेकेंड थिंग हमारे पास होता है कि जो डाटा होता है दैट इज़ ऑफ 2 to 3 टाइप्स। वन इज़ द रो डाटा, इट्स रो डाटा। रो डाटा का मतलब होता है दैट ओरिजिनल डाटा। अब और रॉ का मतलब क्या होता है, जैसे जो आप सोशल में पढ़ते हो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, है ना, ऐसे ही रॉ डाटा हमारे पास होता है मींस ओरिजिनल डाटा, कि कोई भी जो ओरिजिनल डाटा होता है उसे हम लोग बोल देते हैं रॉ डाटा। जैसे अगर आप लोग आज स्कूल में गए हो, आप लोग प्रेजेंट हो तो आपकी प्रेजेंट लग रही है, तो दैट इज़ दी ओरिजिनल डाटा, ठीक है, कोई फेक नहीं होता, वो ओरिजिनल है, तो दिस इज़ रॉ डाटा। सेकेंड हमारे पास जो डाटा है दैट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। One is primary data and another is secondary data. Okay, प्राइमरी डाटा जो हमारे पास होता है, इट मीन्स इट इज़ द डाटा कलेक्टेड बाय द पर्सन हिमसेल्फ, कि कोई भी पर्सन अगर खुद किसी पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहा है डाटा अपने आप से, तो वो हमारे पास जो है दैट इज़ द प्राइमरी डाटा, ठीक है। आप सपोज़ अगर आप लोगों को कोई डाटा कलेक्ट करने के लिए कहा गया है तो आप लोग घर घर जाके जो है आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ द प्राइमरी डाटा। क्यों? क्योंकि उसे आप खुद कलेक्ट कर रहे हो। ओके, एंड अनदर वन इज़ द सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मतलब क्या है कि वो डाटा जो हमने जो है किसी ओरिजिनल डाटा जो था उससे लिया है, कलेक्ट किया है, ठीक है ना। जैसे अगर किसी बच्चे ने जो है ओरिजिनल डाटा लिया हुआ है, प्राइमरी डाटा लिया हुआ है, आपने उससे कॉपी कर लिया, तो दैट इज़ द सेकेंडरी डाटा, ठीक है ना, जो आप लोगों ने खुद नहीं कलेक्ट किया है, कहीं से हमने जो है उसे लिया है, कहीं रिसर्च हुआ है या कुछ है, हमने वहाँ से उसे उठाया। जैसे अब अगर हम लोग जो है अभी रिसेंट अगर हम देखें तो हम कोरोना वायरस के केसेस देखते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, नेट पे सर्च कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं कितने केसेस टोटल हुए हैं, कितने जो है रिकवर हुए हैं, तो वो क्या है, सेकेंडरी डाटा है। मतलब हमने खुद उसको जो है फाइंड आउट नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया, हमने जस्ट वहाँ कहीं से उसे लिया है, तो दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी डाटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है दैट इज़ द टेबुलेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन मीन्स टेबल फॉर्मेशन, कि हम लोग जो हैं जब टेबल की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करते हैं दैट इज़ नोन एज द डाटा हैंडलिंग। और वैसे भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है दैट इज़ द टेबल, कि हम थ्रू टेबल जो है डाटा को ईजिली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दैट इज़ नोन एज दी टेबुलेशन ऑफ डाटा। इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि किस किस वे में हम जो है डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मीन 2 थिंग्स आर देयर, वन इज़ द ऑब्जर्वेशन एंड अनदर वन इज़ द फ्रीक्वेंसी। ओके, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो भी हमने डाटा लिया है उसमें पर्टिकुलर एक चीज़ जो है, पर्टिकुलर वन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है दैट इज़ नोन एज द ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में, इफ़ इन योर क्लास, आपकी 8th क्लास है, 32 स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो 32 स्टूडेंट में से अगर हम जो है अटेंडेंस रजिस्टर से लेते हैं कि जो रोल नंबर 1 है उसकी टोटल 1 मंथ की कितनी अटेंडेंस है, तो इट मीन्स रोल नंबर 1 इज़ दी 1 ऑब्जर्वेशन। ओके, रोल नंबर 2 इज़ अनदर ऑब्जर्वेशन, रोल नंबर 3 इज़ अनदर ऑब्जर्वेशन। तो हर डाटा के अंदर जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो भी हम लोग कलेक्ट करते हैं। ओके, तो दिस इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशन, ईच एंट्री इन आर डाटा। ये डाटा के अंदर जितनी भी एक एक एंट्री होती है उन सबको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज़ द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स, कि कितनी बार कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल अगर 30 डेज़ है हमारे पास मंथ में, रोल नंबर 1 30 डेज़ में से 28 डेज़ प्रेजेंट है, रोल नंबर 2 30 डेज़ में से 25 डेज़ प्रेजेंट है, रोल नंबर 3 30 डेज़ प्रेजेंट है. तो दीज आर दी फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, कि जो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट होती है, दैट इज़ नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही हम लोग टेबल को बना सकते हैं. कोई भी डाटा टेबल हमें बनाना होता है टेबुलेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी इज़ मस्ट. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स एनी ऑब्जर्वेशन रिपीट्स, कितने बार जो है कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट होती है, दैट इज़ नोन एज द फ्रीक्वेंसी. ओके.